हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम बैक एवरीवन। पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में आज हम बात करेंगे। फाइनली पाकिस्तान फुटबॉल इज बैक एंड आफ्टर सो लॉन्ग एंड आफ्टर ऑल दिस ड्रामा और जो सब चल रहा था अभी के क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें अब क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान फुटबॉल इज बैक एंड वी गोना प्ले आवर टू वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। और इस महीने में हम खेलेंगे। सबसे पहले हम खेलने वाले हैं सऊदी अरेबिया को 16 तारीख को, 16 नवंबर को वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द माइटी सऊदी अरेबिया, जिनके कोच मांचीनी और जिनके असिस्टेंट कोच याया तोरे, प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग विनर, बार्सिलोना के एक्स प्लेयर। सो यू नो याया तोरे, एवरीबडी नोज, ही इज सऊदी अरेबियाज असिस्टेंट कोच और मांचीनी उनके कोच हैं। और ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वो कितना बड़ा नाम रखते हैं और कितना बड़ा कैरेक्टर रखते हैं फुटबॉल की दुनिया में। तो या फॉर सऊदी अरेबिया इज नॉट गोना बी एन ईजी टास्क, दे डेफिनेटली आर नॉट एन ईजी टास्क। तो खैर पहला गेम हमारा है सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ साथ, इफ आई कैन समहाउ मैनेज टू शो यू गाइस, जो हमारे इस मंथ के दो फिक्सचर्स हैं। तो सऊदी अरेबिया और सेकंड फिक्सचर वी गोना प्ले अगेंस्ट ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान अनदर गुड टीम, अनदर बेटर टीम देन पाकिस्तान। देखो कंबोडिया वाली गेम अलग थी, जो कंबोडिया का सीन था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। ताजिकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, दे आर टू डिफरेंट टीम्स और वो एक डिफरेंट ग्रेवी हैं। दे आर लाइक प्लेइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल। अच्छा, अब इसमें हमने स्क्वाड क्या सेलेक्ट किया है, लोकल हमारे मसले क्या चल रहे हैं, वी आर गोना बी डिस्कसिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी जस्ट जंप राइट इनटू इट। देखो सबसे पहले जो हमें मसला हुआ, मैं देख रहा था कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो हैं वो अभी उनको वीज़ा मिला है और वो उन्होंने आज यानी 3 या 4 तारीख को उन्होंने आई गेस जॉइन किया टीम को। जब आपने एक कोच को पहले ही मतलब यानी एनसी नहीं रखा है ना, तो आपकी एक फोरसाइटिंग होगी, एक नज़र होगी कि यार अगर इसने परफॉर्म किया तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, वैसी सारी चीज़ें। तो व्हाई वेरेंट यू गाइस प्रिपेयर्ड अबाउट इट? उसका वीज़ा अक्टूबर में क्या सितंबर में उसको मिल जाना चाहिए था, कि वो लोकल यहाँ पे रह के जो मामलात है एटलीस्ट उनके अंदर अपने लिहाज से चीज़ों में एडजस्टमेंट कर सके, प्लेयर को और अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर सके। क्योंकि देखो आपके पास लीग तो है नहीं ना, कि आपके पास लीग फुटबॉल का रिकॉर्ड हो और उसको देख के आप जो है ना प्लेयर्स को अपने साथ स्क्वाड में ऐड कर रहे हो। नाउ इफ यू डू नॉट हैव दैट, तो फिर आपको इंडिविजुअली प्लेयर्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स हाउ यू विल स्क्रूटनी, दैट्स व्हाट द मेरिट्स शुड बी, कि आप प्लेयर्स को लाइव परफॉर्म करते हुए, ड्रिल्स करते हुए देख के जज करो कि इफ दिस गाय कैन बी अ पार्ट ऑफ द टीम। बट वो होगा कैसे जब आप ऑनशोर होगे? ऑनशोर होने के लिए वीज़ा चाहिए। लेकिन माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, दे आर लाइक एक्सट्रीमली विजिलेंट, बहुत प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने सोच तो लिया था कि इसको एक्सटेंड करेंगे, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम इसको वीज़ा देंगे। तो आई डोंट नो व्हाट द फक वाज़ गोइंग ऑन, लेकिन हाँ, इसको वीज़ा मिला लेट और इन्होंने 4 तारीख को जॉइन किया। स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया पीएफएफ ने, काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्क्वाड है। देव नेम्ड 39 और 40 प्लेयर्स। ठीक है, उसमें 1-2 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर शान भाई ने भी बात की है, 1-2 प्लेयर्स पे मैं भी बात करना चाहूँगा। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अब्दुल्ला शाह को टीम में होना चाहिए था। ये एक जो एडिशन और ये जो प्लेयर्स का हम देख रहे हैं स्क्वाड में हुआ है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि व्हाट एक्ज़ैक्टली आर द मेरिट्स? मतलब आपने अच्छा मतलब स्क्वाड सो फार इट्स डिसेंट। 1-2 कंट्रोवर्शियल इन लोगों ने सिलेक्शंस की हैं, जिसमें सबसे पहले हसीब खान की। हसीब खान की सेलिब्रेशन अ, सॉरी, हसीब खान की जो सिलेक्शन है दैट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड क्वेश्चनेबल, क्योंकि यू हैव अब्दुल्ला शाह, अ वेल एक्सपीरियंस्ड, पाकिस्तान फुटबॉल टीम को पहले रिप्रेजेंट कर चुका है, ठीक है? और अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, ओवरऑल लीग्स में भी खेलता है, एक्सपोज़र है उस लड़के का, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा लीग नहीं है तो इसका मतलब है आप किसी को भी उठा के रख लो। जो जिन प्लेयर्स को एक्सपोज़र है, व्हाई डू डायस्पोरा प्लेयर्स हैव अपर हैंड? क्योंकि देखो हमारे पास तो स्ट्रक्चर नहीं है। तो 6-7 ऐसे डियास्पोरा प्लेयर जो कि बाहर एक स्ट्रक्चर में खेलते हुए आ रहे हैं, दे कैन डू मोर फॉर द टीम इंस्टेड ऑफ कि अगर हम सिर्फ जज़्बे और इंशाल्लाह माशाल्लाह से प्लेयर्स सेलेक्ट करते रहें। तो ये जो हसीब खान की सिलेक्शन है, ये तो इंशाल्लाह माशाल्लाह वाली सिलेक्शन है कि ठीक है, आई डोंट लाइक एज़ शान भाई सेड कि वो 2 यार्ड का पास नहीं खेल सकता। प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता वो प्लेयर। लाइक व्हाई इज़ ही इन द टीम? मुझे फिज़िकैलिटी में भी कोई इतना सुपीरियर नहीं लगता। अब्दुल्ला शाह इज़ मच मोर फिज़िकल दैन दिस गाय। लेकिन वही फेवरिज़्म, नेपोटिज़्म वाला सीन चल रहा है अब्दुल्ला शाह का। आई गेस हारून हामिद से इसका क्या नाम है? हम लोगों का जो कौन है वो तब एनसी का जो पीएफएफ का प्रेज़िडेंट है अभी फ़िलहाल जो है न्यूट्रलाइज़ेशन कमेटी का। व्हाटएवर हिज़ नेम इज़, उसका शायद एनसी से कोई मसला है। उनका न्यूट्रलाइज़ेशन कमेटी जो इनकी है न्यूट्रल कमेटी है, जो भी फीफा ने जो बिठाए हुए हैं, जिन बॉयज़ को भी बिठाया हुआ है, इनसे जो है ना वो नहीं बनती अब्दुल्ला शाह की। अपैरेंटली दैट दैट सीम्स लाइक एन इश्यू।
और मुझे लगता है कि जब आप मुल्क की और कंट्री की बात आती है, व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट वी आर स्ट्रगलिंग, आपको अपनी पॉलिटिक्स साइड में कर देनी चाहिए। स्पोर्ट्स इज़ डिफरेंट, पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट। और अब्दुल्ला शाह को इन्होंने स्क्वाड में ऐड नहीं किया, वी आर गोना प्ले सऊदी अरेबिया, वी शुड गेट एवरी डिसेंट गाय दैट वी कैन। वो बोलता है ना, अपनी लास्ट रिसोर्स भी यूज़ करनी चाहिए हमें इस वक़्त ऐसी सिचुएशन में। रिगार्डलेस सऊदी अरेबिया अच्छा खेल रही है कि नहीं खेल रही, ओवरऑल दुनिया से भले हारे होंगे, लेकिन ऐसी कोई भी कंट्री जिनकी एक रनिंग लीग है, जिनके पास सलीम दोसारी जैसे प्लेयर्स हैं, मतलब कम ऑन गाइस, स्केरी एज़ विंगर्स, लाइक स्केरी एज़ प्लेयर्स, एंड देन दे हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, they're spending money, hours and research on their sports, obviously they will beat us, they'll be stronger than us। तो कैसे प्रिपेयर करना है, एक मेंटालिटी, एक मुट्ठी और एक एक इमेज और एक मिशन को लेकर आगे बढ़ना है ना, एक मिशन को लेकर आगे जाना है। नाउ यू आर डिवाइडेड। ठीक है, डियास्पोरा प्लेयर्स हैं, आई एग्री, बट हमारे लोकल टैलेंट में से और हमारे लोकल प्लेयर्स में से जो डिजर्व करता था, आपने उसको ड्रॉप किया फॉर व्हाट रीजंस? एवरीवन वांट टू नो। बिकॉज़ अब्दुल्ला शाह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आई रिमेंबर, बट हसीब खान की मुझे नहीं याद। इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग the genuine and the guy who deserved it on the merits, तो फिर आपको मतलब यानी आपकी भी शेडी सीन है ना, आपकी भी टीम के अंदर और जो टीम को लेके आपकी एफर्ट्स हैं, दे आर शेडी, यू हैव योर ओन पर्सनल ग्रजेस विद प्लेयर्स। और बोर्ड का तो ये इतना मसला बनता भी नहीं है। मैनेजर को इस टाइम, आई डोंट थिंक सो कि कॉन्स्टेंटाइन मना करता। आपने जो लिस्ट उसको क्यों, उसको इतना स्क्वाड पहले अनाउंस हुआ, इसका एक्सटेंशन कॉन्स्टेंटाइन की तो अनाउंस कर दी थी इन्होंने, पर उसको वीज़ा नहीं दिया था। इन्होंने फिर स्क्वाड अनाउंस किया, फिर उस दिन शाम में ये पहुँचे। ठीक है, टीम ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। देखो अभी हम लोग वी आर ऑन इट नाउ, ठीक है? वी बारली हैव हाउ मेनी डेज़, आज से स्टार्ट हुई है 5-6 तारीख से, तो 12-13 को टीम ट्रैवल कर रही है एंड 16 को हम वो गेम खेलने वाले हैं। वी डू नॉट हैव मच टाइम। So instead of criticizing, now we'll try to focus on how we're gonna build up। देखो ओटिस खान हमें बहुत ज़रूरी है। एक और टीम में एडिशन हुआ है जहाँ हमने क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने एक अब्दुल्ला शाह जैसे अच्छे डिफेंडर को सेलेक्ट नहीं किया। वहाँ हमें जो डायर नीड थी एक स्ट्राइकर की, वो इन्होंने हायर किया। वो एक स्ट्राइकर इन्होंने रिक्रूट किया और उसको इन लोगों ने ऑन बोर्ड किया है, एंड दैट इज़ इमरान कियानी। I guess he plays for Whitehawk FC, a star player, a player in form, and obviously plays in a structure, plays in a setup जहाँ फुटबॉल पढ़ाई जाती है। बॉल फेंक के मट्टी के ग्राउंड में सीखी गई फुटबॉल आपको इंडिविजुअल स्किल्स डेवलप करवा के दे सकती है। इट कैन नॉट हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रक्चर और अ टीम दैट इज़ रन इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है? तभी तो कहते हैं हमारे पास रॉ टैलेंट है। वो एक डेवलप्ड प्लेयर आएगा और एक ऐसी पोज़ीशन पे आएगा जहाँ हमें ज़रूरत है। हारून हामिद ने एक डियास्पोरा प्लेयर है, उसकी फिनिश, उसका कंपोज़र हमने देखा कंबोडिया गेम में, दैट वाज़ एक्सेप्शनल as compared to what we have and what our local players would have done at that situation. So, Imran Kiani ka addition team ke andar, it will definitely strengthen the team. And then we have Otis Khan, then we have Haroon Hamid. Constantine has decent players, so far I'd say. जो हमारे पास टोटल जो एक है हमारे पास कुल मिला के जमा पूंजी हमारी। मिडफील्ड में आलमगीर गाज़ी है जिनसे हमें उम्मीद है, बहुत एक्सपीरियंस भी हैं। एंड देन वी have midfield crisis as well. We have crisis everywhere to be honest. पूरी टीम क्राइसिस में, लेकिन उस क्राइसिस में से अभी हम चेरी पिकिंग कर रहे हैं कि जो थोड़ी सही-सही चीज़ें हम उठा सकते हैं, उसको देख के हम टीम कैसी बना सकते हैं। तो मेरे नज़दीक के देखो यार, अभी हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 स्ट्रक्चर करनी चाहिए, जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि टीम को ब्लो भी है। हमारा कैप्टन ईसा सुलेमान, वो इंजरी की वजह से वो नहीं खेलेंगे। उनकी जगह टीम में अब्दुल्ला शाह को होना चाहिए था, नाउ ही इज़ नॉट देयर। अब एक सवाल है कि कॉन्स्टेंटाइन उस जगह को कैसे फिल करेंगे? विंग बैक्स हमारे सॉरी, विंग बैक्स हमारे इन्वर्टेड नहीं जाते, हमारे विंग बैक्स ओवरलैपिंग खेलते हैं, फार वाइड खेलते हैं, मैन टू मैन मार्क करके खेलते हैं, तो हमें इतनी कोई इनोवेशन कॉन्स्टेंटाइन विंग्स पे नहीं करने वाला विंग बैक्स के साथ। हम अपने बेसिक 4-5 एट द बैक वाले सेटअप से जाएँगे, कंप्रेस्ड मिडफील्ड के उस पे जाएँगे, काउंटर स्ट्राइक हमारी काउंटर अटैक की हमारी अप्रोच होगी। यार गाइस देखो सीन ये है कि आई एम ट्राइंग दिस न्यू पैटर्न। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थ्रू अ प्लेटफ़ॉर्म, तो या थोड़ा से ग्लिचेस थोड़ी-सी मिसिंग होगी। बट या आई विल गेट बैक टू दैट अदर काइंड ऑफ एंड वो एक जो मेरा एक दूसरा सेटअप था रिकॉर्डिंग वाला, दैट आई रिकॉर्ड अ लाइव वीडियो एंड देन एडिट इट, उसका सीन भी करेंगे। बट फॉर नाउ ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट्स मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो दिस इज़ द न्यू पैटर्न दैट आई एम गोना बी शूटिंग माय वीडियोज़ ऑन। खैर एनीवे, तो कहने की बात ये थी कि भाई टीम जो है ना इस टाइम हम 2 बड़े मुश्किल गेम खेलने वाले हैं, मेरी नज़र में। सीधी-सीधी बात है। ठीक है? कीपर में वी आर गुड, ठीक है, मैं आई वाज़ हसन अली और उस्मान अली और सलमान उल हक हमारे कीपर हैं। हसन अली अच्छी उम्मीदें हैं, कीपर वाज़ लाइक डिसेंट।
बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल उसका जो एक एज़ अ कीपर फिगर के तौर पे उसको देख रहे थे, ही सीम्ड प्रीटी डिसेंट। मिडफ़ील्ड में आलमगीर गाज़ी और अब्दुल रज़ाक, अली ज़फ़र ये अच्छे डिसेंट प्लेयर हैं बट अगेन जब हमें प्रेस किया जाता है, तो हमारी मिडफ़ील्ड क्लूलेस हो जाती है एंड आई स्टिल डू नॉट सी दैट प्रॉब्लम टू बी गेटिंग सॉल्व्ड विद द स्क्वाड। ठीक है, शाइक दोस्त हमारे पास अप फ्रंट हैं, मोइन अहमद हैं, हमारे पास अदील यूनुस हैं, मोहम्मद वहीद हैं। ये लोकल प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीदें जो है ना और जो आई फ़ील लाइक कि जो हमें एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग 11 दे सकती है, वो हमारे डियास्पोरा प्लेयर्स ही होंगे। जिसमें ओटिस खान है, इमरान कियानी है, हारून हामिद है और अप्रोच डिफेंसिव होगी हमारी सऊदीया के अगेंस्ट यही होनी चाहिए कि एट लीस्ट हम अवे वहाँ से ड्रॉ लेकर आएँ। इट्स गोना बी वेरी हार्ड, इट्स द माइटी सऊदी अरेबिया भाई अर्जेंटीना को हराया था, ऑल्दो उसके बाद से उनका पुअर रन चल रहा है, बट सऊदीया इस टाइम इस पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को डेमोलिश कर सकती है। वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं, सऊदी अरेबिया इज़ नॉट गोना जोक अराउंड इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। That is like very simple. They will beat the shit out of any team क्योंकि उनको वर्ल्ड कप में जाना है, हर साल आगे आते हैं और 2034 की बिड उन्होंने मारी है, 2034 का बिड 2034 सॉरी 2034 का वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे, उनकी बिड सक्सेसफुल गई है। तो इस वक़्त ना पाकिस्तान टीम के जो इंटरनल क्राइसिस हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, जो बोर्ड वगैरह के मामलात चल रहे हैं। बट हमें इस टाइम फोकस करने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है हमारी टीम को, ठीक है? बोर्ड के ब्लंडर्स हैं, सबसे पहले देखो ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखने की ज़रूरत। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने बहुत लेट जॉइन किया है, ठीक है? स्क्वाड अभी 39-40 मैन का है, अभी इसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे इन्होंने जो कि अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इन्होंने अभी क्या कहते हैं जो अनाउंसमेंट की है उसके अंदर इन्होंने मेंशन भी किया है कि जो है ना क्या कहते हैं ये फाइनल नहीं है स्क्वाड। दिस इज़ नॉट द फाइनल स्क्वाड डियास्पोरा प्लेयर्स विल जॉइन इन सऊदी अरेबिया एंड फाइनल स्क्वाड विल बी अनाउंस्ड सून। तो इसमें से अभी मैं देख रहा था कि इनका ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो गया जिसमें इन लोगों की ड्रिल्स चल रही हैं, वो प्लेयर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिटनेस लेवल, एक्सेलरेशन, डी-एक्सेलरेशन इस सब के ऊपर काम चल रहा है। शॉर्ट नोटिस में जितना कर सकते हैं क्योंकि देखो डियास्पोरा प्लेयर्स ज़्यादा तैयार आएँगे वहाँ से। क्योंकि वो एक सेटअप में, एक लीग में, एक स्ट्रक्चर में खेलते हुए आ रहे हैं, सही है। लेकिन जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना, उनको तैयार करने में और उस रिदम में फिट करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। व्हाई डज़ द टीम हैज़ मोर चांस व्हेन दे आर विद डियास्पोरा प्लेयर्स? आई विल टेल यू व्हाई। क्यों हमारे लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा टीम में ऐड करना फॉर नाउ इज़ नॉट गुड? बिकॉज़ दे आर नॉट अवेयर इनफ। जो 6 डियास्पोरा प्लेयर्स आएँगे ना, वो 6 के बीच में 4 अच्छे से फॉलो कर लेंगे। पर अगर 7 पाकिस्तानी और लोकल प्लेयर्स विदाउट स्ट्रक्चर वाले खेल रहे होंगे, विदाउट एक्सपोज़र वाले खेल रहे होंगे, उनके साथ 3 डियास्पोरा आपने डाले, तो वो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी निज़ाम बनाती है। तो 6-7 जब डियास्पोरा प्लेयर्स एक अंडरस्टैंडिंग उस एक एक्सपोज़र को यूज़ करते हुए खेल रहे होंगे, जो उन्होंने डेवलप किया ओवरसीज़ खेलते हुए, टीम विल लुक डिफरेंट, टीम विल बी मोर शार्प एंड मोर विजिलेंट। सॉरी और फिर आप उसके साथ ऐड कर सकते हो अपने लोकल प्लेयर्स और लोकल टैलेंट को यूज़ कर सकते हो। हमें एज़ अ टीम, एज़ अ वन यूनिट जाना पड़ेगा और द बेस्ट दैट वी कुड डू फॉर अगेंस्ट सऊदी अरेबिया इज़ दैट डिफेंड and then be dependent on your counter attack abilities and at least get a draw, and then we can gradually move towards the issues that we have locally क्योंकि अभी तो फोकस सिर्फ हमारा ये 2 गेम होने चाहिए। एक हम होम गेम खेलने वाले हैं इस्लामाबाद में, वो भी एक अजीब ड्रामा होने वाला है। फिर ट्यूसडे वाले दिन डे टाइम मिड वीक आपने वर्किंग डे में दोपहर 2 बजे मैच रख दिया है। दैट इज़ सो लाइक आई डोंट नो, दैट इज़ सो मीन फॉर फुटबॉल फैन्स क्योंकि देखो ना आप अगले को बोलो ठीक है फुटबॉल हम आपको दिखाते हैं, आप अपनी जॉब छोड़ो, आप अपने काम छोड़ो, आप मिड वीक उठ के आ जाओ दोपहर 2 बजे। कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि 50 ओवर का चलेगा डूड, फाइंड अ डिसेंट टाइम 4-5 3 मतलब फ्लड लाइट्स कुछ दिखाओ आवाम को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो दो। दोपहर 2 बजे मैच रख दिया अगेन। लास्ट टाइम भी देयर वाज़ लाइक टर्न आउट ऑफ 13,000 पीपल 13,000 लोग देखने आए थे। आई होप कि इस दफा भी आएँ। लेकिन सिचुएशन जो है ना इन्होंने ऐसी बनाई है कि अवाम फिर स्ट्रगल करेगी। आई होप जल्द से जल्द इलेक्शन हो, इश्यू सॉर्ट आउट हों, लेकिन इलेक्शन भी जल्दी नहीं होने वाले। तो पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड में करते हैं। टीम की स्ट्रैटेजी और टीम क्या कर सकती है इस वक़्त इसके ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि अब हमारी टीम को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक कंटेंट रेगुलरली टू कवर पाकिस्तान टीम अंटिल वी प्ले दीज़ 2 क्वालिफायर्स क्योंकि दैट इज़ माय ड्रीम, दैट इज़ ड्रीम ऑफ एवरी पाकिस्तानी फुटबॉल फैन कि हम इस गेम में से इन गेम्स में से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकें। ठीक है, मज़ीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम की टैक्टिक्स क्या होंगी ओटिस खान को लेकर और इमरान कियानी कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं टीम के लिए, इस सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस वाज़ जस्ट अ बिल्ड अप, काइंड ऑफ बिल्ड अप फॉर द गेम्स अहेड दैट वी हैव।
सेटअप कैसा है, रिकॉर्डिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें और what else should I cover? If you guys have suggestion, do mention it in the comments. But I'm ready, and I have high hopes. Like not like very high hopes, but like I'm very ambitious, and I'm optimistic for now. अभी अभी उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मतलब हम कॉन्स्टेंटाइन के सेटअप को देखते हुए ना मैं जो सोच रहा हूँ कि हम लोग अगली टीम को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। लाइक ही सेड दैट हमें फाइटर चाहिए। तो जो फाइटर टीम में अगर उसने उतारी ना अगर वहाँ पे लड़ने के लिए, तो वो अगली टीम को सफोकेट करेगी, अगली टीम को फ्रस्ट्रेट करेगी। वी वुड नॉट लेट देम बिल्ड। हाँ, हम बॉल से नहीं खेलना चाहते हैं जानते हैं आपसे अच्छा, लेकिन हम आपको भी नहीं खेलने देंगे। वी विल ब्रेक द प्ले। बर्नले, साउथहैम्पटन वाली गेम खेलेंगे और इंग्लिश मैनेजर है। वो इस किस्म के ब्रेकर गेम खिलाने में कुछ हमने पास्ट इंग्लिश मैनेजर्स देखी है जो कि जाने जाते हैं कि वो इस किस्म की जो है ना डिस्ट्रक्टिव गेम खिलाते हैं अपनी टीम को। तो कुछ ऐसी उम्मीदें हैं, टैक्टिक्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। दिस इज़ लाइक अ कमबैक एंड अ बिल्ड अप फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। और आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और अपनी सजेशंस और अपने सवाल और जो भी कमेंट्स हैं, उनको ज़रूर मेंशन करें आप एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।